इस मुकाम पर खड़े हैं क्योंकि जब इंडिया गठबंधन के तहत हमारी इस क्षेत्र की सांसद माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी थी, उस समय जब राज्य के मुखिया, इस राज्य के युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य को 1932 खतियान देने की जो विधानसभा से नियमन किए हुए थे, यहाँ के लोगों को जो बिहार के समय 27% ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दी जाती थी वो 27 से घटा करके 14% किया गया है। सिंहभूम 0 है, इसको पुनः 27% यहाँ के ओबीसी वर्गों को लाभ देने के लिए जो नियमन किया गया था, उस नियमन का विरोध यहाँ के कोड़ा दंपतियों ने हमेशा विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को 1932 का खतियान नहीं चाहिए, कोल्हान को 1964 का खतियान चाहिए। कहाँ गए कोड़ा दंपति? आज जिन्होंने 1985 ईस्वी को झारखंड में यहाँ के लोगों को जो थोपने का काम किया, आज उनके साथ आपने हो लिए। वाह रे वाह! इसलिए कोल्हान के वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के हाटगमरिया एवं बंदगांव में डिग्री कॉलेज तथा अन्य योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी कोल्हान क्षेत्र से आई हुई हमारे लाभुगण, क्षेत्र के सभी मुंडा मानकी डाकुआगण और आज के इस कार्यक्रम में हम सबों के बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित झारखंड राज्य के मुखिया आदरणीय श्री चंपा सोरेन साहब, साथ में मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरुआ साहब, विधायिका दीदी जोआ माझी साहिबा, चक्रधरपुर के विधायक श्री सुखराम उरांव साहब, जिला परिषद की अध्यक्षा लक्ष्मी सोरेन साहिबा, इस जिले के डीसी, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी और सभी विभाग के आए हुए कनीय पदाधिकारी एवं प्रेस के साथी, क्योंकि मैं बहुत कम शब्दों में कहना चाहूंगा, आज का दिन काफी व्यस्तम दिन है और हमारे मुख्यमंत्री हम सबों के बीच में बहुत लंबे समय आज नहीं देंगे। इसलिए जिस प्रकार से आज हमारे राज्य के मुखिया इस कोल्हान के धरती में चाईबासा विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाटगमरिया और बंदगांव में डिग्री कॉलेज देने का काम कर रही है, परंतु मैं कोल्हान के वासियों को ये कहना चाहूंगा, हमारे सरकार ने शिक्षा के प्रति आगे यहाँ के बच्चों को बढ़ाने का कार्य कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष के 23 राज्य में जो L&T जैसे कंपनी को अपने जिला मुख्यालय कार्यालय बनाने के लिए लगभग प्रत्येक जिला कार्यालय के कार्यालय में 3-3 करोड़ रुपया खर्चा करने का काम किया है। मैं मान सकता हूं ये अनावश्यक तरीके से भारत के पैसा और राज्य के पैसा को अपने दल के लिए उन्होंने खर्चा करने का काम किया है। आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन के तहत हमारी इस क्षेत्र की सांसद माननीय श्रीमती गीता कोड़ा जी थी, उस समय जब राज्य के मुखिया, इस राज्य के युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य को 1932 खतियान देने की जो विधानसभा से नियमन किए हुए थे, यहाँ के लोगों को जो बिहार के समय 27% ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दी जाती थी वो 27 से घटा करके 14% किया गया है। सिंहभूम 0 है, इसको पुनः 27% यहाँ के ओबीसी वर्गों को लाभ देने के लिए जो नियमन किया गया था, उस नियमन का विरोध यहाँ के कोड़ा दंपतियों ने हमेशा विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को 1932 का खतियान नहीं चाहिए, कोल्हान को 1964 का खतियान चाहिए। कहाँ गए कोड़ा दंपति? आज जिन्होंने 1985 ईस्वी को झारखंड में यहाँ के लोगों को जो थोपने का काम किया, आज उनके साथ आपने हो लिए। वाह रे वाह! इसलिए कोल्हान के वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सबों के बीच में आज लगभग दिन के द्वितीय पाली 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने आज कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभवतः लग रही है भारत में लोकसभा चुनाव का आज आगाज होगी। आने वाला समय कोल्हान के जनता को कमर कसनी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो यूपीए छोड़ करके, एनडीए छोड़ करके आज भाजपा में शामिल हो गई है। क्या कारण से उन्होंने इंडिया छोड़ा? इंडिया का क्या गलती थी? हम लोगों ने उम्मीद किए थे कि इंडिया गठबंधन के तहत हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में 5 एमएलए हैं, कांग्रेस के 1 एमएलए हैं, सभी मिलकर के पुनः इस बार हम लोग लोकसभा में भेजने का निर्णय किए थे, परंतु उन्होंने अचानक से निर्णय बदल करके आज इंडिया गठबंधन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जी से
पार्टी में शामिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस कोल्हान के धरती में कभी भी यहाँ का विकास को नहीं चाहा है। इसलिए मैं आप लोग से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, आने वाला समय जो झारखंड में लोकसभा का चुनाव होना है, खास करके कोल्हान के धरती चाईबासा सीट पर यहाँ यूपीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन को भारी मतों से जिता करके आप लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि कोल्हान का, यहाँ का मान सम्मान को इंडिया गठबंधन बचा सके। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। पुनः आप सबों को मेरी जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री दशरथ गागराई जी। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र श्री सुखराम उरांव जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। टाटा कॉलेज के मैदान में कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन, कई संपत्ति को वितरण कार्यक्रम में हम उपस्थित हमारे झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री चंपाईदा, हमारे चाईबासा जिला से आते हैं हमारे मंत्री दीपक भाई, कसवा विधायक दशरथ गागराई जी, मनोहरपुर विधायक जोबा मैडम जी और जिला परिषद चेयरमैन लक्ष्मी सोरेन जी, साथ में इस जिला के सारे पदाधिकारी, मीडिया भाई और खासकर हमारे बीच मानकी मुंडा संघ के सारे लोगों को हमारे उस झारखंडी जोहार। समय व्यस्तता को देखते हुए हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसके बाद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम का रूपरेखा जो तैयार है, मैं 2 शब्दों में अपने बात को खत्म करेंगे। खासकर बंदगांव क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। इसलिए उत्साहित है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहां शिक्षा का दीप आज तक कभी जला नहीं है, वैसे क्षेत्र को झारखंड सरकार ने चुना है और डिग्री कॉलेज देने का काम किया। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे चक्रधरपुर के पूरे जिले के वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जिन्होंने शिक्षा का दीप बिहार में जलाने का काम किया है और इसका फायदा आने वाला पीढ़ी को हमें मिलेगा। दूसरा विषय यह है कि मेरा बड़े भाई और इस राज्य के मुख्यमंत्री, इसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि गांव के जो अंतिम व्यक्ति होते हैं